अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हायर परचेज़ की लेक्चर्स के ऊपर वीडियो सीरीज़ शुरू है, जिसमें हम एक वीडियो पहले दे चुके हैं। ये सेकंड लेक्चर हमारा सेकंड वीडियो है। इसके अंदर हम हायर परचेज़ के चैप्टर्स की इलस्ट्रेशंस को डिस्कस करेंगे। सुहेल अफजल साहब की किताब में जो पहले हम इलस्ट्रेशंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि तमाम लेक्चर्स आपको प्रॉपर मिलते रहें। तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाए जाने वाले एडवांस अकाउंटिंग के टॉपिक के ऊपर ये किताब लेक्चर्स हैं। आप कोई भी किताब उठा लें, यहाँ से समझ लें लॉजिक्स को, पॉइंट्स को, किसी भी किताब के अंदर दिए गए क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहते हो, स्काइप के ज़रिए मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। मेरे लिए और मेरी ईमान और सेहत के लिए दुआ कीजिएगा, ताकि मैं आपको इस तरह की मज़ीद वीडियो देता रहूँ। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास हायर परचेज़ का चैप्टर है, पेज नंबर आपके पास 453 है। हम चलते हैं इसके आगे इलस्ट्रेशन की तरफ। इसकी जनरल एंट्रीज भी हैं लिखी हुई, लेकिन इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ब्रेकअप टेबल को करते हैं। ये हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, जिसको हमने सॉल्व करना है। लिखा हुआ जी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ गिवन। हमारे पास लिखा हुआ है मुल्तान ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेजेज मोटर कार। मुल्तान ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एक कार ख़रीदी है लाहौर मोटर कंपनी से ऑन हायर परचेजेज एग्रीमेंट ऑन 1 जनवरी 2008। डेट आपने याद रखनी है। पेइंग कैश 40,000, इसका मतलब है ये डाउन पेमेंट है। पेइंग कैश उसी वक्त हमने अदा कर दिया। एंड एग्रिंग, और इस बात में मुत्तफिक हो गए, टू पे हम अदा करेंगे फर्दर 3 इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट 40,000 रुपीज़ की on 31st December each year. Cash price of the year is 149,000 and the Lahore Motor Company charge interest at 5% per annum. You are required to calculate interest paid by buyer to seller each year. इसके अंदर हमने ब्रेकअप टेबल बनाना है और इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को अलग अलग करना है। मैं इसको सॉल्व भी कर सकता हूँ पेपर के ऊपर, वहाँ से कंप्यूटराइज शीट के ऊपर, लेकिन चूँकि वक्त की किल्लत के पेश नज़र मैं चैप्टर कंप्लीट करवाना चाह रहा हूँ, तो इसी के ऊपर मैं आपको समझाऊँगा। और जो इसके क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के, उसको हम कोशिश करेंगे कि मैं आपको उसको 1 to 1 समझाऊँ। हम देखते हैं जी, इसका हमने टेबल बनाना है। इस तरह ब्रेकअप टेबल बनाएंगे। यहाँ सबसे पहले डिटेल वाला कॉलम बनाएंगे, फिर कैश प्राइस का कॉलम बनाएंगे, उसके बाद इंटरेस्ट का कॉलम बनाएंगे, फिर प्रिंसिपल का कॉलम बनाएंगे और लास्ट पे टोटल का कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कैश प्राइस। आपने ये फिगर्स याद रखनी है। मैं आपको पहला क्वेश्चन ये वाला जो है मैं आप पेपर पे ही करवा देता हूँ, ताकि आपको सही तरह समझ आ जाएगी। आपने अपनी बुक से यहाँ से देख के फैक्ट्स एंड फिगर लिख लेना है। यहाँ पे हम फिगर्स लिखते हैं। सबसे पहले आपने सवाल को करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपके पास कैश प्राइस है 149,000, इंटरेस्ट रेट है 5%, 40,000 रुपया डाउन पेमेंट है, 40,000 की बाकी 3 किस्तें हैं। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आ जाए। मैंने यहाँ पे आपने सबसे पहले ऊपर सवाल में हिट लिख लेने हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो। कैश प्राइस है आपके पास 1,49,000 रुपया। उसके बाद डाउन पेमेंट हम दे रहे हैं 40,000 रुपया और 3 इंस्टॉलमेंट हैं 40,000 रुपये की। उसके बाद वो कहता है कि आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है। इसके अंदर हम इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट है जनाब हमारे पास 5% इंटरेस्ट है, और इसके अंदर डेप्रिसिएशन की वैल्यू नहीं दी हुई। जब डेप्रिसिएशन नहीं है तो हम नहीं करेंगे, जब होगी तो हम कर लेंगे। यहाँ पे 5% ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो डेप्रिसिएशन नहीं है, इसको हम यहाँ से मिटा देंगे। बट टेबल के अंदर लिखा रहने देते हैं, ताकि समझ आ जाएगी आपको। जब ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये आप लिख लेंगे और इसके मुताबिक आपने सवाल करना है। सबसे पहले हम ब्रेकअप टेबल बनाएंगे। यहाँ पे डिटेल वाला का कॉलम बनाएंगे, फिर कैश प्राइस लिखेंगे, फिर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। इसके ऊपर एक लफ्ज़ इंस्टॉलमेंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर एक इन दोनों के ऊपर लफ्ज़ इंस्टॉलमेंट भी आएगा, और यहाँ पे टोटल। यहाँ पे हम सबसे पहले कैश प्राइस लिखते हैं 1,49,000 रुपया आपके पास कैश प्राइस है। सबसे पहले हम डाउन पेमेंट करनी है, तो डाउन पेमेंट टोटल कितनी है 40। हम पहले टोटल वाले कॉलम में लिखेंगे यहाँ पे 40,000। इसको हम प्रिंसिपल वाले कॉलम में लिखेंगे 40,000 रुपीज़, और इसी रकम को हमने कैश प्राइस में आके माइनस कर देना है 40,000 रुपीज़, क्योंकि हमने कैश प्राइस पे कर दिया है। डाउन पेमेंट हमने उसी वक्त अदा कर दी थी, और बाकी पेमेंट हम 3 किस्तों में अंदर अदा करेंगे। क्योंकि जो पेमेंट हम उसी वक्त करते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं होता, तो यहाँ पर हम कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, इसकी वैल्यू नहीं आएगी। 1,49,000 में से 149 हम माइनस करेंगे, तो बाकी हमारे पास बचेगा 1,09,000 रुपीज़। ये हमारे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ जाएगा। 149 में से हम 40 माइनस कर देंगे,
आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ जाएगा हमारे पास 109,000। अब जब पहली इंस्टॉलमेंट देनी है वो उसने कहा आपने 3 इंस्टॉलमेंट देनी है 40,000 पीस। तो हम सबसे पहले यहाँ टोटल में लिख लेंगे कि टोटल हमने 40,000 की इंस्टॉलमेंट पे करनी है। इसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को अलग अलग करना है। कैसे करेंगे, यहाँ 109 जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इसका हम 5% कर लेंगे। इंटरेस्ट रेट हमने चार्ज करना है 5%। इसका 5% हम अगर चार्ज करेंगे तो यहाँ लिख देंगे, इसके ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं। 109,000 का 5% ये आएगा 5450 5450। ये आ गया हमारे पास इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल रकम जो है वो इंटरेस्ट के अलावा होती है, तो हम इस 40,000 से ये इंटरेस्ट की रकम निकाल देंगे। यहाँ लिखेंगे 40,000, इसमें से हम इंटरेस्ट की रकम अगर निकाल दें तो जो बाकी बचेगा वो हमारा प्रिंसिपल होगा, वो हमारी अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट होगी। उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है। कर लेते हैं जी, इसमें से माइनस कर देते हैं। ये आएगा हमारे पास 34,550 34,550। ये हमारे पास वैल्यू आ गई प्रिंसिपल की। इसको यहाँ से उठाएंगे, ये जो प्रिंसिपल है, कैश प्राइस भी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट ही होती है, तो इसको उठा के हम यहाँ से माइनस कर देंगे कैश प्राइस में से। अच्छा, इसमें जब हम माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ जाएगा 109,000 माइनस 34,550। 74,450 रुपये हमारे पास बाकी बच जाएंगे, जो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। अब हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट देनी है। जब हम सेकंड इंस्टॉलमेंट देंगे तो यहाँ पे हम 40,000 पूरा लिखेंगे। इसमें से हमने पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कितना है, वो इस आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करेंगे। 74,450 का 5% कर लेंगे, वो आएगा जनाब आपके पास, चेक कर लेते हैं। 74,450 का 5% 3,723 रुपये। इसको राउंड ऑफ कर देंगे 3723। ये इंटरेस्ट आ गया, इसको हमने माइनस करना है 40,000 में से। 40,000 में से इसको हमने माइनस करना है, माइनस 3723, और बाकी चेक करते हैं कितना आता है। 36,277 रुपये बाकी आ जाएंगे। ये हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई। इसको उठा के फिर हम यहाँ से माइनस करें। यहाँ से हमने हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करनी है, 36,277। इसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे, देखते हैं बाकी अमाउंट कितनी आती है। 74450 माइनस 74450 माइनस 36277 38,173। हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस बच गया। अब हमने इंस्टॉलमेंट कितनी देनी है, हमने 40,000 इंस्टॉलमेंट देनी है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा, हमने हर साल पहले साल के अलावा, पहले साल इंटरेस्ट होता ही नहीं है, उसके बाद सेकंड ईयर में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की 5%, क्योंकि रेट 5% है। फिर सेकंड ईयर में हमने 5% चार्ज की। अब आगे थर्ड ईयर में, ये हमारा लास्ट ईयर है। अच्छा, याद रखिएगा आखिरी साल हमने इस तरह कैलकुलेशन नहीं करनी। क्यों, पॉइंट नोट करें, हमारा जो बाकी बैलेंस है वो है 38,000 और हमने इंस्टॉलमेंट देनी है 40। यहाँ जो इंटरेस्ट जितना मर्जी आए, हमने देना तो 40 है ना, टोटल 40 देना है। तो 40 और 38 के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमने इंटरेस्ट बन जाएगा हमारा। यहाँ लास्ट इंस्टॉलमेंट में जब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो टोटल इंस्टॉलमेंट का और आउटस्टैंडिंग बैलेंस का डिफरेंस ले लेंगे कितना है। यहाँ पे वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। 40,000 में से हम 38,173 निकाल देते हैं, तो चेक कर लेते हैं कितना आता है। ये आएगा हमारे पास, इसको हम चेक कर लेते हैं। $40,000 माइनस 38,173 2827 रुपये हमारे पास, सॉरी ये आएगा 40,000 माइनस 38,173 1827 रुपये बाकी बचेंगे, जो कि हमारा इंटरेस्ट बनता है फाइनली। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट से माइनस करते हैं इंटरेस्ट को। 1827 को यहाँ से हम माइनस कर देंगे, तो बाकी हमारे पास जो बचेगा वो होगा 38,173। ये हमारे पास
प्रिंसिपल वैल्यू बच जाएगी। इसी प्रिंसिपल वैल्यू को हमने यहाँ से ला के लेस कर देना है, यहाँ पे लेस करते हैं 38,173। ये हमारा ब्रेकअप टेबल है। इसके बाद हमने फाइनल कैलकुलेशंस करनी है। 38 में से जब ये 38 निकलेगा तो हमारे पास आखिरी आउटस्टैंडिंग बैलेंस 0 रह जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचता क्योंकि पूरी हमने पेमेंट कर दी है। अब हमने इंटरेस्ट का टोटल करना है। इंटरेस्ट का टोटल कर लेते हैं। पहला इंटरेस्ट है 5,450, दूसरा है 5,450, दूसरा है 3,723, 1,827 रुपये। 11,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट बनता है। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 11,000 रुपये। इसके बाद हम प्रिंसिपल अमाउंट चेक करते हैं, ये रेड वाली कितनी बनती है, इसको जमा कर लेना है आपने। 40,000 जमा 34,550 जमा 36,277 जमा 38,173, 1,49,000 रुपये यहाँ पे। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ ताकि आपकी वीडियो कम से कम टाइम पे बने। 1,49,000 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगी। याद रखिएगा प्रिंसिपल के अंदर जो अमाउंट आएगी वो हमेशा आपकी इस कैश प्राइस के बराबर होगी। अब इन दोनों को जमा कर लेंगे, 149 और 11,000 को जमा करेंगे तो 160,000 बनेगा आपका। और इधर से भी हम टोटल करेंगे तो ये इतना ही बनेगा 160,000 रुपीज़। ये हमारा पहला सवाल था, पहली इलस्ट्रेशन थी जिसके अंदर हमने इसको कैलकुलेट किया है। अब उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें इस टेबल को बनाने के वजह से क्लियर हो गई हैं। अब मैं जब सेकंड में जाऊंगा तो आपका बुक से ही समझाऊंगा ताकि आपको लिए टाइम कम दरकार हो। ये हमारा पहली इलस्ट्रेशन हो गई है। अब हम सेकंड इलस्ट्रेशन में चलते हैं। सेकंड इलस्ट्रेशन के अंदर आए, यहाँ पे वो कहता है अहमद प्रिंटर परचेज अ प्रिंटिंग प्रेस ऑन 1 जनवरी 2009 ऑन हायर परचेज सिस्टम, कैश प्राइस 1,80,000 रुपीज़। ये हमारी कैश प्राइस है। ब्रेकअप टेबल में सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 1 2009 को 1,80,000 रुपीज़। पेमेंट वाज टू बी मेड ऑन हाफ ईयरली। ये पॉइंट नोट करना है आपने। कहता है पेमेंट आपने करनी है 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, यानी कि हर 6 मंथ बाद आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑन 48,000 रुपीज़ की एक इंस्टॉलमेंट है। फर्स्ट बीइंग ऑन, पहली हमने देनी है 30 जून 2009 को। 1 जनवरी 2009 को ख़रीदा था हमने, तब कोई पेमेंट नहीं की, इसमें डाउन पेमेंट नहीं है, कोई उसने जिक्र ही नहीं किया। तो पहली पेमेंट हमने देनी है 30 जून 2009 को। इंटरेस्ट इज़ टू बी टेकन 5%। अब इसके अंदर हमने कैलकुलेट करना है कैश प्राइस और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। ये देखें सेम ब्रेकअप टेबल बनेगा जो पीछे बना है। हम लिखेंगे 1,80,000 रुपीज़। इसमें हम जब पहले इंस्टॉलमेंट देंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले इंस्टॉलमेंट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आता है। ये आता है जनाब हमारे पास 1,80,000 का हमने लेना है 5%। ये तो आता है 9,000 रुपया, यहाँ लिखा है 4500। ये क्यों लिखा है, उसकी वजह यह है हमने पहले इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं 6 माह बाद, हर 6 माह बाद हमने इंटरेस्ट देनी है। तो जब 6 माह बाद हम देंगे तो ऑब्वियसली इसका फिर हम क्या करेंगे, हाफ कर लेंगे, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, 4500 रुपया आ जाएगा। हम 4500 रुपया यहाँ इंटरेस्ट पे करेंगे। टोटल 48,000 में से हम इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास 43,500 कैश प्राइस प्रिंसिपल में आ जाएगा। इसी अमाउंट को जाके उठा के यहाँ से माइनस कर देंगे, हमारे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचेगा। आपकी बुक में ये मिस्टेक होगी 36,500, यहाँ 136 है, 1 मिस्टेक है, 1 लिख लेना है आपने। ये हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, इसके ऊपर हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट देनी है। अब साल के एंड पे हम दूसरी इंस्टॉलमेंट देंगे तो वो बनती है 48,000 रुपीज़। हम इसका पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। 1,36,500 का 5% करेंगे, वो आएगा 2,825 रुपये। 2 पे डिवाइड कर देंगे, 3,413 रुपये बनते हैं। यहाँ पे आज इसको माइनस कर देंगे 48,000 रुपीज़ इंस्टॉलमेंट से। 44,587 यहाँ पे हमारे पास कैश प्राइस आ जाएगी। इसको उठा के हम यहाँ से माइनस कर देंगे, हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचेगा वो 91,913 आ जाएगा। फिर हमने अगले 6 माह बाद तीसरी इंस्टॉलमेंट देनी है 48,000 की। हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 91,913 इसका 5% करेंगे, यह आएगा 4595.65, यानी कि 4596 रुपये। इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, हाफ हो जाएगा 2297.8, 2298 रुपये आ जाएंगे। 48,000 रुपये से इसको माइनस कर देंगे, 45,702 रुपये आ जाएंगे। इसको यहाँ से हम माइनस कर देंगे, आपके पास बाकी बचेगा 46,211। अगली बार इस पे कैलकुलेशन करेंगे 2310, लेकिन यहाँ पे 2310 नहीं आएगा। क्यों, मैंने बताया था कि लास्ट इंस्टॉलमेंट का हम क्या करते हैं, 40 इंस्टॉलमेंट टोटल में से इसको माइनस कर देते हैं। 48,000 में से हम 46,211 माइनस करेंगे, 1,799 आएंगे। ये यहाँ पे इंटरेस्ट में लिख देंगे 1,789, इसको माइनस करेंगे 48,000 से,
ये बाकी बचेगा 46,211, इसको यहाँ से माइनस कर देंगे, बाकी 0 बचेगा। इंटरेस्ट को जमा कर लेंगे 12,000 आएगा, कैश प्राइस जमा करेंगे 180 इसके बराबर आएगी, और ये इन दोनों को जमा करेंगे 192, इधर से भी 192 बनते हैं। ये आपकी सेकंड इलस्ट्रेशन थी। अब इसके बाद मैं वीडियो क्लोज करूंगा, लंबी होती जा रही, और अगली इलस्ट्रेशन इसी के अंदर अगली वीडियो के अंदर आपको मिलेंगी, और इसी के फ़ौरन बाद आपको वीडियो मिल जाएगी इंशाल्लाह। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला आप सबको आपके वालिदैन को सलामत रखे, और मेरे लिए सेहत, ईमान और मेरे वालिदैन के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।